नई जनरेशन के बच्चे हैं, हमें तो किसी ने ये बात आज तक नहीं बताई कि तारीख यानी हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कहते हैं कि एक इंजीनियर हुआ करता था, उस इंजीनियर ने एक बहुत बेहतरीन उम्दा किस्म का जहाज़ बनाया। उस किस्म का जहाज़ किसी ने अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किया था। जब जहाज़ बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया, पेंट वगैरह हो गई, सीटें वगैरह लग गई, तो उस जहाज़ में एक काम अभी बाकी था। वो ये था कि वो जहाज़ उड़ान नहीं भर सकता था, क्योंकि उसमें अभी जो पंख थे वो अभी लगे नहीं थे। तो बताइए आप कि क्या उस इंजीनियर को कोई रिवार्ड या कोई उसका मैन्युफैक्चर किया हुआ जहाज़ खरीद सकता है? तो आप सबका जवाब यही होगा कि कोई भी उस शख्स का मैन्युफैक्चर किया हुआ जहाज़ नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो जहाज़ का असली काम था वो काम हुआ ही नहीं। जहाज़ उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख नहीं। तो सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल उस बच्चे पर आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में फिट की जाती है, जिस बच्चे ने सोशल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। बगैर सोशल स्टडी और हिस्ट्री पढ़ा हुआ बच्चा और पॉलिटिक्स ना पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा ही इंजीनियर है, और उस इंजीनियर के तैयार किए हुए जहाज़ की तरह है, जिस पर पेंटिंग तो की है, जो इंग्लिश तो फर बोलता है, जिसमें बात करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, जिंदगी के जितने भी मराहिल हैं उनसे वो अच्छी तरह निमट तो सकता है, पेट और नफस की ख्वाहिशात को वो फुलफिल तो कर सकता है, लेकिन एक विजनरी बंदा, एक विजनरी स्टूडेंट उसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव चीज की तरह है जिस तरह उस इंजीनियर ने जहाज बना दिया और लेकिन उसमें पंख न लगाए। ठीक उस बच्चे की मिसाल जिसने दुनिया के सब इल्म पढ़ लिए लेकिन उसने तारीख को नहीं पढ़ा, तो उसी फजूल में इतनी मेहनत किए गए जहाज की तरह है जिस पर पंख वगैरह कुछ न लगे हो। तो दूसरी बात यहां से ये निकल कर आती है कि आया उस नस्ल को क्या पता चले कि महात्मा गांधी जैसे महान शख्स इस दुनिया के लिए और इस देश के लिए क्या कर चुके हैं और क्या क्या उन्होंने अजीतें झेली हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट पर थोड़ा नज़र दी जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आज़म कहा जाता है, उन्होंने अपनी कौम और नेशन के लिए क्या किया। इससे ज़रा अक्रॉस हम नज़र डालें तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए क्या नहीं किया। तो अगर हम अपनी इस नई जनरेशन को तारीख के औराक पलटने पर मजबूर नहीं करेंगे तो वो वक़्त शायद दूर नहीं है कि नई नस्लें भूल जाएंगी कि इंसानियत का जो विजन है वो क्या है। उनकी सोच लिमिटेड हो जाएगी, और इस हद तक वो लिमिटेड सोच रहेगी कि यहाँ तक कि इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड सिर्फ एनिमल्स और मैमल्स और चरिंद परिंदों की तरह रह जाएगा, क्योंकि फिर इसने सिर्फ खाना पीना है और अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह एंटरटेनमेंट करके गुजारना है, चाहे अपनी एंटरटेनमेंट की वजह से दूसरे लिविंग बींग्स को, दूसरे हयातियात को चाहे जितना भी नुकसान पहुंचे। तो इससे क्या होगा कि एक ही शख्स की जो सोच महदूद होकर रहेगी वो सिर्फ अपने मफाद की खातिर तरले देगा, अपनी खुशी की खातिर जिएगा, दूसरे की खुशी का उसमें कोई भी गुण शामिल नहीं होगा। तो आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि नई जनरेशन को, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो इन सारे इंस्टीट्यूशन से फारिग हो चुका है, घर बैठा बुजुर्ग है, हेयर ड्रेसर अपनी दुकान पर है, या कोई ट्रेडर अपनी तजारत में लगा हुआ है, हर एक के लिए हिस्ट्री का पढ़ना बहुत ही लाजमी है, वरना वो उस जहाज़ की तरह है जो मैन्युफैक्चर तो किया गया है लेकिन जो उसका काम है वो निभा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।